नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई संजीव खन्ना के सब्र का बांध टूटा है। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद देश भर की जुडिशरी में हड़कंप है। दरअसल भारत की जुडिशरी, जो संविधान की रक्षा और आम आदमी के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद मानी जाती है, लंबे समय से भ्रष्टाचार, नाकाबिलियत और पक्षपात के आरोपों से घिरी हुई है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद और सिफारिशों के खेल ने इस सिस्टम की नींव को खोखला कर दिया है। लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट से ठीक पहले इसे ठीक कर लेने का बीड़ा उठा लिया है। आखिर क्या है यह फैसला जिसमें उनका साफ संदेश है, या तो सुधर जाओ या बाहर जाओ। आखिर इस फैसले का सबसे बड़ा असर कहां हुआ है, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको एक एक बात बताते हैं। दरअसल 8 अप्रैल 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसने जुडिशियरी के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर प्रमोशन के लिए आयोजित लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 में एक भी उम्मीदवार को योग्य नहीं पाया गया। यह परीक्षा 8 और 9 मार्च 2025 को हुई थी और इसका मकसद डिपार्टमेंटल कोटे से डिस्ट्रिक्ट जज के पदों को भरना था। लेकिन परिणाम ने सबको हैरान कर दिया। नोटिफिकेशन में साफ लिखा था, नन फाउंड सुइटेबल, यानी कोई भी योग्य नहीं पाया गया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा 24 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसमें 99 सीनियर सिविल जजों में से 46 कैंडिडेट्स चुने गए थे। लेकिन मुख्य परीक्षा में इनमें से कोई भी पास नहीं हो सका। राजस्थान हाईकोर्ट के एक नोटिफिकेशन ने अब इस मामले में साफ कर दिया है कि सीनियर सिविल जजों में से एक भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट जज के पद के लिए योग्य नहीं पाया गया। यह नतीजा जुडिशियरी में काबिलियत के स्तर को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 4 फरवरी 2025 तक राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में जुडिशियल ऑफिसर्स के 342 पद खाली थे। लेकिन इस एग्जाम के बाद भी एक भी पद नहीं भरा जा सका। यह नोटिफिकेशन साफ संदेश देती है कि अब जुडिशियरी में नाकाबिल जजों को जगह नहीं मिलेगी। दरअसल यह फैसला सीजेआई संजीव खन्ना की उस मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वह जुडिशियरी में नाकाबिल लोगों को ऊंचे पदों पर पहुंचने से रोकना चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का यह कदम एक सख्त संदेश देता है कि अब केवल योग्यता और ईमानदारी ही जज बनने का रास्ता होगी, ना कि सिफारिश या भ्रष्टाचार। अब लाइव हिंदुस्तान ने एक हालिया रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके मुताबिक सीजेआई संजीव खन्ना ने हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव किए हैं। पहले जहां वकीलों के लिए हाईकोर्ट जज बन जाना अपेक्षाकृत आसान था, वहीं अब इस प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया है। सीजेआई खन्ना का मानना है कि हाईकोर्ट जज का पद बेहद जिम्मेदारी भरा होता है और इस पद पर केवल वही लोग पहुंचने चाहिए जो न सिर्फ कानून की गहरी समझ रखते हों, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी के उच्चतम मापदंडों पर भी खड़े उतरे। रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के साथ मिलकर एक नई स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू की है जिसमें वकीलों की पृष्ठभूमि, उनके केस हिस्ट्री और उनकी नैतिकता की गहन जांच की जाएगी। इसके अलावा उनकी कानूनी विशेषज्ञता को भी कठिन टेस्ट के जरिए परखा जाएगा और उसमें इंटरव्यू भी शामिल है। इस बदलाव का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार और पक्षपात की कोई जगह न रहे। सीजेआई संजीव खन्ना ने जुडिशरी में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए कई और ठोस कदम उठाए। एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार दिल्ली के बाहर विशाखापत्तनम में हाई कोर्ट जज बनने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया। सीजेआई खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की कॉलेजियम ने यह सुनिश्चित किया कि कैंडिडेट्स की काबिलियत को सख्ती से परखा जाएगा। इस प्रक्रिया में 101 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया, लेकिन केवल
49 को ही हाईकोर्ट जज के लिए उपयुक्त पाया गया। यह कदम भाई भतीजावाद और सिफारिशी खेल को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 85 से 90% कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मंजूरी दे ही देता था, लेकिन अब यह दर घटकर 50% से भी कम हो गई है। सीजेआई खन्ना ने साफ कर दिया है, नाकाबिल हो, करप्ट हो तो जज नहीं बन पाओगे, प्रमोशन नहीं पाओगे। द हिंदू की एक रिपोर्ट 12 नवंबर 2024 के मुताबिक सीजेआई खन्ना ने वकीलों को अनलिस्टेड केसेज की जल्द सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध करने से भी मना किया और यह लिखित सबमिशन पर जोर दिया। यह कदम भी जुडिशरी में पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। सीजेआई खन्ना ने यह भी सुनिश्चित किया कि जजों की नियुक्ति में इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर अंधाधुंध निर्भरता न हो। पहले आईबी की रिपोर्ट के आधार पर कई नियुक्तियां अटक जाया करती थी या बढ़ा दी जाती थी, लेकिन अब सीजेआई खन्ना ने इस प्रक्रिया को और भी सख्त और पारदर्शी बनाया है। इतना ही नहीं, सीजेआई खन्ना ने जजों की नियुक्ति के अलावा भी कई सुधार किए। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट 3 अप्रैल 2025 को आई थी। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया कि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। यह ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले के बाद लिया गया, जिसने जुडिशरी में पारदर्शिता की जरूरत को उजागर किया है। सीजेआई खन्ना का यह कदम जुडिशरी में जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है, लेकिन इस फैसले ने कई लोगों को, कुछ वकीलों को नाराज किया है। उनका मानना है कि यह प्रक्रिया उनके लिए अनुचित है और इससे उनकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। हालांकि सीजेआई खन्ना का साफ मानना है कि न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे कठिन फैसले तो जरूरी है। वैसे अगर भाई भतीजावाद की बात करें तो जुडिशरी में यह बहुत पुरानी समस्या है। एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले कई बार ऐसे मामले सामने आए जहां सीनियर जजों के रिश्तेदारों को हाईकोर्ट जज बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक सिटिंग सीजेआई अल्तमस कबीर की बहन को हाईकोर्ट जज के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि जस्टिस कबीर ने इस आरोप को खारिज किया था। उन पर यह आरोप तत्कालीन चीफ जस्टिस गुजरात हाईकोर्ट के भास्कर भट्टाचार्य ने लगाए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा कोई रोल था ही नहीं। इसके अलावा पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता भी इस देश में सीजेआई रहे। जस्टिस खन्ना का जो बैकग्राउंड है उसमें भी ऐसा ही है। एचआर खन्ना के बारे में हर कोई जानते हैं। हालांकि जस्टिस एचआर खन्ना सरकार के खिलाफ फैसला लेने के लिए जाने जाते थे। यह सिलसिला जुडिशरी में भाई भतीजावाद की गहरी जड़ों को तो दर्शाता है। वैसे सीजेआई खन्ना रिटायरमेंट से ठीक पहले कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसमें ऐसी प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फिर चाहे विशाखापत्तनम में इंटरव्यू की प्रक्रिया हो या फिर राजस्थान हाईकोर्ट से आ रहा वह फैसला जिसमें किसी भी जज को काबिल नहीं माना गया, यह कहीं ना कहीं सिफारिशी या फिर भ्रष्टाचारी जजों के एंट्री के मार्ग बंद करता है। सीजेआई खन्ना के एक्शन का असर आप साफ देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी। जुडिशरी में करप्शन और भाई भतीजावाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें उखाड़ना आसान तो नहीं होगा। पीआईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ नामक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें जजों के लिए नैतिक मानदंड तय किए गए थे। लेकिन इन मानदंडों का पालन कितना हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। सीजेआई खन्ना को यह सुनिश्चित करना होगा कि जुडिशरी में न सिर्फ काबिल जजों की नियुक्ति हो, बल्कि करप्शन और सिफारिशी खेल को भी पूरी तरह खत्म किया जाए। ये मामले साफ करते हैं कि जुडिशरी में करप्शन और सिफारिशी खेल लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जुडिशरी की साख फिर से बहाल हो पाएगी, यह वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, सीजेआई खन्ना की सख्ती ने जुडिशरी में हड़कंप मचा दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमें बताएं कि आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।